बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की नई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। जिसके लिए चाहिए हमें नान, एग्स चाहिए, साथ में शामी चाहिए। चाहे तो वो दाल की शामी बना लें, चाहे चिकन शामी हो, मटन शामी, जो भी आपका दिल है वो शामी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ सैलड के लिए हमने ली बंद गोभी और प्याज, रफली इसको चॉप कर लिया। 7 एग्स हैं और ये देखें जी, मैंने कुछ एग्स इसमें तोड़ लिए हैं बाउल में। थोड़ा सा नमक मिर्च ले लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ उसमें जाएगा अंडों में। और उसके साथ ये देखें जी, होममेड केचप और मायोनीज़ है। ये हमने अभी फटाफट से तैयार की है क्योंकि अचानक से हमारा मूड बना है कि हम लोग नान बर्गर कह लें, नान पिज़्ज़ा कह लें, इसे बहुत ही टेस्टी सा है। तो कैसे बनाएंगे, ये देखें जी, शामी मेरे पास पहले से ही फ्रीज़र में अवेलेबल थी। यानी शामी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बनाएंगे किस तरीके से अब हम आपको बताते हैं। बड़ा ही जल्दी जल्दी से ये बन जाने वाली है। ये देखें जी, एग्स लिए हैं, इन्हें अच्छा सा बीट कर लेंगे। चूल्हे पे क्या करेंगे, एक साइड पे हम ऑयल को रख देंगे। ऑयल हीटअप हो जाए और शामियों को हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। और ये जो थोड़ा सा नमक और मिर्च है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से स्पाइसी सा हमें चाहिए, तो इस तरीके से अच्छा सा बीट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, क्या किधर गई हैं फजीला, जो कि मेरी कज़न आजकल मेरे घर पे आई हुई है। आजकल बड़ा मेरा हेल्पिंग हैंड बनी हुई है, बहुत अच्छी सी कुकिंग भी करती है। उसने न्यू चैनल भी अपना स्टार्ट किया है। उस चैनल के बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। चलिए जी, वो वीडियो में साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसे बीट कर लिया। अब क्या करेंगे, शामी तमाम फ्राई कर लेंगे सबसे पहले तो। और जी ऑयल डाल लिया है, हाँ जी, ये देखें जी, ऑयल हम पैन में डल गया है। अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे, फ्लेम को करते हैं ऑन। और अब हम क्या करते हैं, शामी को करते हैं फ्राई। ये देखें जी, एक पैन में रख दिया ऑयल, ऑयल हुआ गरम। उसके साथ ही जी अब ये इसके ऊपर, टिक्की के ऊपर जो है, शामी के ऊपर अंडा लगाया। और इस तरीके से हम इसको तमाम को फ्राई कर लेंगे। पहले फ्राई करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, इतनी देर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, एक बाउल में इतनी देर वो शामी फ्राई हो रहे हैं। एक बाउल में मैंने लिया पानी, एक प्लेट में ले लिया है नान। नान के ऊपर ये थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से ज़रा सा ना नान के ऊपर इस तरीके से कर देंगे कि नान हमारा सॉफ्ट हो जाए। इससे ये होगा, शामी फ्राई करने के बाद हम शामी इसके ऊपर सारी अच्छे तरीके से पेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले ये थोड़ा थोड़ा सा पानी अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे ताकि नान बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और जब ये बनेगा, जब ये फ्राई होगा, तो ये बहुत ही नरम सा और सॉफ्ट सा, बड़ा टेस्टी होता है। बिल्कुल इस तरतीब से आपने बनाना है, ठीक है। ये देखें जी, हमारी शामी बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही हैं। अब हम इसको पलट देंगे। अच्छा, ये हम लोग बनाते हैं घर में, हमारे घर में बड़े शौक़ से पसंद की जाती हैं। तो मैं 2 तरीक़ों से बनाती हूँ। आज एक फ़र्स्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दूसरा भी बताऊँगी। यानी 2 तरीक़ों से बना सकते हैं इसको हम ना। तो दोनों ही तरीक़ों से बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। ये देखें जी, अब हमने, हमारी ये शामी हो गई फ्राई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखें, दूसरी साइड पे मैंने एक और पैन में ये ऑयल रखा हुआ है, ये भी गर्म हो रहा है, ठीक है। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये देखें जी, अब हमने जो नान लिया था जिसके ऊपर हमने पानी लगाया था, उसको अब हम एक शामी लेंगे। इस तरीके से एक ले लें या जो एक ठीक आएगी, मैं 2 लगेंगी शामियाँ एक नान के ऊपर। इस तरीके से लेकर हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसके ऊपर यूँ पेस्ट कर लेंगे कि अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमने लगा देनी है इस तरीके से। सॉरी, ये कैमरे का एंगल ठीक नहीं था। ये देखिए, इसी के मैं एक बार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम टिक्की को अच्छे तरीके से नान के फ्रंट वाले हिस्से पे हम लोगों ने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखें जी, बड़ा अच्छे से मैंने इसके ऊपर ये सारा जो शामी थे नान के ऊपर पेस्ट कर दिया इसको। उसके बाद थोड़ा सा ये जो है हमारे पास बंद गोभी, और ये इसको भी बीच में साथ थोड़ा सा शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर, तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, दूसरी साइड पे जो ऑयल गर्म होने रखा है उसमें हमने इसको पलटाना है। लेकिन पलटाने से पहले ये जो हमारे पास अंडा बीट हुआ है सारा नान इसके अंदर हम अच्छा सा जो है वो करेंगे,
अच्छा सा इस अंडे के अंदर जो है इसको डिप करके नान को फिर हम इसको फ्राई करेंगे। पहले मैं इसको डिप कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मेरे हाथ में मोबाइल है, फिर मुश्किल होती है ज़रा, कैमरा आपको सही से पता नहीं चलता, यानी कि दिखा नहीं सकती मैं, तो इस वजह से मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, पहले इसमें नान को इसके अंदर अंडे के अंदर डिप कर लेती हूँ और फिर मैं उसमें डालने से पहले आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, वेट करें। ये देखें जी, ऑयल बड़ा ज़बरदस्त सा हो चुका है और नान को अच्छे तरीके से आमलेट में जो अंडे में है हमने डिप कर दिया है। अभी हम उठाएंगे इसको और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसको राउंड में गोल गोल घुमाएंगे ताकि जो है, दिखाएं जी किधर गया चिमटा, इस तरीके से, ताकि ये ना नीचे चिपक ना जाए। थोड़ा सा हम इसको राउंड में घुमाएंगे। लेकिन बड़ा सॉफ्ट सा कि वो जो है हमने मसाला टिक्की वगैरह इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है वो उतर जाए। इस तरीके से हम इसको थोड़ी देर ज़रा सा घुमाएंगे ताकि वो फ्राई पैन के साथ भी तमाम ना लग जाए और नान के ऊपर से उतरे भी नहीं। इस तरीके से हमने 1-2 मिनट इसको ज़रा सा घुमा लिया, 1-2 राउंड घुमा लिया। अब इसको तकरीबन मीडियम सी फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको एक साइड से फ्राई होते, फिर दूसरी साइड से हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर किस तरीके से इसको सर्व करेंगे वो तमाम तरीके आप लोगों ने वीडियो देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही टेस्टी सी ज़बरदस्त सी एक चीज़ रेडी हो जाती है और बड़ी ही टेस्ट में लाजवाब है। जो भी खाता है वो इसको याद रखता है और इसके टेस्ट को पसंद करता है। ये देखेंगे इस तरीके से अब मैं इसको पलटाती हूँ और एक साइड से ऑलमोस्ट ये हो चुका है बड़ा ज़बरदस्त सा। दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा, क्योंकि आमलेट में कंप्लीट आमलेट में हमने इसको नान को है डिप किया, सिर्फ एक साइड पे नहीं लगाया, दोनों साइडों पे इसके अंडा जो है लगाया हुआ है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से होगा, फिर हम इसको उतारेंगे। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सा लाइक पिज़्ज़ा। आप इसमें जैसे कुछ चीज़ें और भी है, मैंने हरी मिर्च वगैरह, क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, इसमें हरी मिर्च मैंने नहीं डाली और उसको मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद आप इसमें सैलड की और भी जो भी चीज़ें आपको जैसे पसंद हो, मैंने बंद गोभी और प्याज डाली। आप इसमें टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टमाटर की अपना जैसे पानी छोड़ देता है और वो ना इसके साथ टेस्ट अच्छा सा नहीं होता, वो उतर जाता है। इस वजह से आप अगर आपको सैलड में टमाटर पसंद है तो इसमें आप टमाटर को यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक डिश में निकालती हूँ और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे। जी जिस वक्त हम नान को इसके ऊपर डाल देंगे तो फिर हम इसे यूँ राउंड में थोड़ा सा ना यूँ हम करेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके साथ सारा मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। हिलाते जाएंगे इसको मसलसल। उसके बाद फिर इसको करेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, देखने में ही कितना यम्मी सा लग रहा है। अब हमने इसको सर्व कैसे करना है, चाहे तो आप इसे टी टाइम के साथ, किसी खाने में, लंच में, डिनर में, किस टाइम भी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको सैलड डालेंगे, इस पर बंद गोभी और प्याज है और इसके बाद हमने ये देखें जी ज़बरदस्त सा केचप जो कि आज ही हमने रेडी किया है घर में। अगर वो घर का रेडी ना हुआ होता तो वो जैसे पैकेट में होता है, पैकिंग में होता है, तो वो ज़रा मेरे पास इस वक्त बोतल भी अवेलेबल नहीं थी, बस एकदम से बच्चों ने फरमाइश की तो फटाफट सा ये मैंने रेडी कर लिया। दिखाएं जी एक और स्पून दिखाएं मायोनीज़ के लिए। देखें मायोनीज़ थोड़ी सी मैंने स्पाइसी आज बनाई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती काली मिर्चों वाली बनाई है। काली मिर्चें थोड़ा टेस्ट इसमें ज़्यादा डाला है और थोड़ी कुटी हुई मिर्चें भी डाली आज मैंने मायोनीज़ में। उसके साथ अब हम लेंगे थोड़ी सी, ले लेंगे जी मायोनीज़ इसमें इस तरीके से, और ये देखें जी लाइक पिज़्ज़े की तरह इसकी हम कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें जी ये देखें जी बिल्कुल लाइक पिज़्ज़ा और ज़बरदस्त सा और गर्मा गर्म सा। आप इसको किसी भी टाइम जैसे
बच्चों के लिए बना के दें। और अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी हम इसको रेडी कर सकते हैं। कैसे कि अब हम जिस वक्त हम इसको लंच बॉक्स में पैक करेंगे तो उनको सेपरेट से केचप देंगे, इसके ऊपर मायोनीज़ और केचप जैसे अभी हमने इसको सर्व किया है इसके ऊपर लगाया, इस तरीके से नहीं करेंगे। जस्ट इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे और उसके रेडी कर लेंगे और उसके बाद लंच बॉक्स में पैक करके दे देंगे। केचप हम उन्हें सेपरेट से देंगे साथ में, इस तरीके से नहीं देंगे क्योंकि गरम गरम हम जब इसको बंद करेंगे तो फिर ये इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं ये कैसा बना है और आपको बताते हैं। मस्त टेस्टी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और देखें जी होममेड केचप होममेड मायोनीज़ के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे और रेसिपी को आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।